Once again, we are back on Ekman Swarovski Tea Talk Train of Thought with a series of Dhamda Punch with Dr. Satish Mode, Indian author, independent researcher, author of several books on strategic management, leadership, ethics, disaster management, and conflict management. So, welcome back to another episode of Tea Talk Ekman Swarovski. So, कई बार ऐसा होता है let's talk of students उनको हमेशा ऐसा लगता है भाई वो स्टूडेंट जो दूसरा स्टूडेंट है उससे थोड़ा अच्छा सा है सो हमेशा उसको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स वहाँ पे रहती है। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये आपकी बातें सुनते हुए मुझे एक इंग्लिश बुक की याद आ रही है। आप जो सुन रहे हैं वो भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। बुक का नाम है यू आर ए बेडास। मतलब उस किताब का जो सब टाइटल है वो है कि हाउ टू स्टार्ट लिविंग एन ऑसम लाइफ एंड स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। वेक आर्ट्स करके एक ऑथर है, उन्होंने लिखी है। उनका ये कहना है कि ये डाउटिंग नेचर जो है, हम हमेशा अपने आप को ये कहते हैं कि मुझ में कुछ कमी है, सामने वाले को कुछ ज्यादा मिला हुआ है। इंग्लिश में एक कहावत भी है कि अदर साइड जो ग्रीनरी जो है इज मोर ग्रीनर। तो यह जो एक सोचने की प्रवृत्ति हमको कहीं ना कहीं से आ जाती है, कैसे आती है पता नहीं, लेकिन जब तक ये प्रवृत्ति हमारे मन में रहेगी कि अदर साइड ऑफ द ग्रास इज ग्रीनर, तो आपको ये लगता है कि कैसे मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, कैसे अपना काम करूं। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो बोलते हैं कि कुछ लोगों के मतलब शादीशुदा लोग जो होते हैं वो अपने घर में देखते हैं कि अरे बार बार झगड़े हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, और दूसरों के घरों में देखते हैं अरे वहां तो बड़ी शांति का माहौल है और बड़े प्यार से वो बातें करते हैं। तो मैं उन्हें कई बार बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि घर में आपकी झगड़े हो रहे दूसरे के घर में नहीं हो रहे, वो दोनों मनुष्य है और हर समय कहीं ना कहीं तो झगड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको भगवान ने ऐसी लाइफ पार्टनर दे दिया है कि आपके ही घर में प्रॉब्लम है। अच्छे से अच्छे घरों में भी झगड़े होते हैं, लेकिन वो झगड़ा होने के बाद में आप उसको कैसे निपटाते हैं, उसके लिए यदि आपके पास में सॉल्यूशन है तो फिर आप उस झगड़े को लेकर के रोते नहीं रहेंगे कि अरे देखो भगवान ने उसको अच्छी बीवी दे दी, उसको अच्छा हस्बैंड दे दिया, उसको अच्छे बच्चे दे दिए। हर एक माँ को लगता है कि उसका बेटा एक यूनिक है, इंटेलिजेंट है, लेकिन धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ने लगता है तो उसको समझ में आने लगता है कि अरे यूनिक है, इंटेलिजेंट तो है, लेकिन मेहनत नहीं करता है, तो उसके आप पीछे पड़ते हैं कि अरे ऐसा कर वैसा कर। कुछ ना कुछ कमी उसको हम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि देखो बाजू वाले का बच्चा तो 90% ला रहा है और तो 60% ला रहा है, और उसको ऐसा बोलते बाद में उसको लगने लगता है कि अच्छा वही लड़का इंटेलिजेंट है, मैं तो बुद्धू ही हूँ। और एक बार ये मन में बैठ गया तो ये फिर जीवन भर ऐसा चलता रहता है। कुछ दिनों पहले मैं एक लड़के से मिला, वो 8वीं 9वीं पास करने के बाद में घर में झगड़ा हो गया तो भाग करके मुंबई शहर में आ गया, क्योंकि उसको ये रोज सुन करके तंग आ गया कि तू बुद्धू है, तू तो कुछ जिंदगी में कर नहीं सकता। तो उसने ऐसा एक कदम उठा लिया कि चलो ठीक है, मैं घर छोड़ के भाग जाता हूँ, मुंबई में आ गया। मुंबई में आने के बाद में उसको कुछ अच्छी कंपनी मिल गई, तो वहां पर रहते हुए उसने कहा कि अरे किसी ने कहा कि अरे तुम तो एग्जाम दे करके 10वीं पास कर सकते हो, यहाँ पर तो बहुत सारी कोचिंग क्लासेस चलती हैं, आप बिना स्कूल गए भी 10वीं पास कर सकते हो यदि आप नहीं जा पाए। तो उसने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया। तो जब उसको ये बोलना बंद हो गया, उसको ये कान में आना बंद हो गया कि अरे तुमको तो कुछ आता नहीं है, तुमको कुछ आता नहीं है, तो उसको अपने अंदर की जो प्रतिभा है वो डिस्कवर करने का मौका मिला। और फिर उसने बड़ा अच्छा काम किया जिंदगी में। उसने 10वीं पास की, 12वीं पास की, फिर ड्राइविंग सीखा और अभी वो मर्सिडीज में ही घूमता है, क्योंकि वो ड्राइवर बन गया, बड़ा कुशल ड्राइवर है। तो लोग 40-50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं और चलाता ये है। तो उसकी तो जिंदगी मजे में कट रही है। तो जिंदगी में कभी भी ये ना सोचे कि दूसरे के पास आपसे कुछ ज्यादा है, आपके पास भी है, लेकिन उसका आपके कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बातें रिलेशनशिप में हो सकती है, ये बातें कैरियर में हो सकती है। कई बार आप लोगों को देखेंगे जब शुरू में कॉलेज में रहते हैं तो सब बड़े अच्छे दोस्त होते हैं,
उसके बाद में किसी ने सोचा कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं नौकरी करूंगा, किसी ने सोचा कि मैं बिजनेस करूंगा। अभी जब ऐसे लोग धीरे धीरे 50 वर्ष की उम्र के, 60 वर्ष की उम्र के होते हैं, फिर जब बाद में कॉलेज के 25 साल का मिलन होता है और 30 साल का मिलन होता है और सब मिलते हैं, तो उस समय समझ में आता है कि जो लड़का क्लास में सबसे इंटेलिजेंट था, गोल्ड मेडलिस्ट था, वो तो कहीं नौकरी करके रिटायर हो गया, और जो क्लास में 3-3 80 KT जिसको बोलते हैं ना कि किसी तरह से पास होते गए, उस आदमी ने कहा कि अरे नौकरी तो मिलती नहीं है, चलो मैं बिजनेस करता हूँ, और आज वो 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। किसी आदमी ने कहा कि अरे मुझको पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब उस मिडिल एवरेज व्यक्ति था। तो एवरेज व्यक्ति की खासियत रहती है कि वो हार्ड वर्क करता है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो उसने हार्ड वर्क किया, IAS की एग्जाम दी, IAS ऑफिसर बन गया, IRS मिला उसको, तो IRS में प्रिंसिपल कमिश्नर जैसी पोस्ट से रिटायर हो गया, बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया। तो ऐसा हम कहेंगे क्या कि जो बहुत ही क्लास में इंटेलिजेंट था, या जो क्लास में बुद्धू था या एवरेज था, उनमें किसी में कमी थी या किसी में कुछ ज्यादा था? ऐसा कुछ नहीं था। हर एक को जब ये कॉन्फिडेंस आ गया, अपने मूल स्वभाव के ऊपर काम करने का कॉन्फिडेंस आ गया कि ये मेरी रुचि और मैं इसमें आगे काम बढ़ाऊंगा, तो वो बहुत आगे बढ़ गया। और कोई व्यक्ति इसी भ्रम में ही रह गया कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और उस इंटेलिजेंस का फायदा उठा करके मैं कुछ करूंगा, तो वो अपने जो बाकी पोटेंशियल है उसको वो एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो किसी में कोई कमी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि मुझको दोस्त बनाना नहीं आता, ये एकदम गलत बात है। आपने कभी प्रयास ही नहीं किया। यदि आप किसी के पास जाकर के बात करना शुरू करेंगे, हो सकता है वो शुरू में आपको रिस्पांस देगा, क्योंकि आप भी उसके लिए अननोन है, उसको पता नहीं कि आप कौन है। लेकिन यदि आप 1 बार 2 बार प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे खुल जाएंगे। जब एक बार ओपन हो गए तो वो भी अपने दिल की बात करेगा, आप भी अपने दिल की बात करेंगे, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस होगा, तो आप अच्छे मित्र बन जाएंगे, तो आप अच्छे रिलेशनशिप बना लेंगे, फिर आप ये कभी शिकायत नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसको हम इंट्रोवर्ट कहना शुरू करते हैं कि अरे वो तो इंट्रोवर्ट है, क्योंकि उसमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि दूसरों से जाकर के बात करे। मैं मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मार्केटिंग में मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत ही इंट्रोवर्ट रहते हैं, लेकिन उन्हीं को आप 10 साल बाद देखेंगे तो आप उनसे मिलेंगे तो आपको बात करने का मौका ही नहीं देंगे, खुद ही बोलते रहेंगे, क्योंकि सेलिंग की इतनी उनको आदत हो गई है कि किसी को मिलते ही वो जो भी है वो उसको बोलना शुरू कर देंगे। तो यह जो बातें हर एक प्रयास करके, सोच करके, अपने बारे में जानकारी करके, किसी में कोई कमी नहीं है। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए, छोटी सी किताब है, 110 पेज की किताब है, यू आर ए बैड आस, पढ़िए उसको, आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि किसी में कोई कमी नहीं है, केवल एक आत्मविश्वास की कमी है। जिस दिन आपके मन में ये आत्मविश्वास आ गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। Oh, what a great insight! We all are unique. So only you need to have confidence. आप पे विश्वास अपने आप में होएगा, you can do lot many things. A great insight by Dr. Satish Modh on TikTok एक बूंद सोच की. Just go to www.tiktok.net, subscribe and like the channel as much as you can. So thanks a lot for your word of wisdom for TikTok audience. I'm sure it's now they will understand the actual insights of what they're getting from your word of wisdom. Thank you very much.